बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर करीब आओ भाई, सामने आओ। आजू बाजू नहीं बैठना, सामने बैठना, सामने दिखे सर का बैठना है। उधर आओ, सामने आओ, सब जने देखना। 20 हो रहे, 40 को छोड़ देंगे इंशाअल्लाह। 20 मिनट बात होगी। तो मुअज़्ज़ज़ तलबा कराम, मदरसे में आने का मकसद पढ़ना और बनना है। मदरसे में आने का मकसद खूब पढ़ना, अच्छा पढ़ना और अच्छा बनना है। इसीलिए तो मदरसे में आए ना। मदरसे में पढ़ने के लिए और बनने के लिए आए हैं। कोई तीसरा काम है क्या? है तो बोलो। 2 कामों के लिए सिर्फ मदरसा है, अच्छा पढ़ना और अच्छा बनना। बाकी तीसरे काम के लिए मदरसे में कोई जगह नहीं है। अरे कितने कामों के लिए मदरसा है? क्या है 2 काम? अच्छा पढ़ना है और अच्छा बनना है। अच्छा पढ़े आप लेकिन अच्छा नहीं बने तो वो पढ़े ही आपको फ़ायदा नहीं देती। अच्छा बने आप लेकिन अच्छा पढ़े नहीं आप तो मदरसे में जिस मकसद के लिए आए थे उस मकसद पर अमल नहीं होता। आपके माँ बाप ने आपको मदरसे में किस लिए भेजा है? अच्छा पढ़ने के लिए और अच्छा बनने के लिए भेजा है। माँ बाप भी घर में इत्मीनान है, भरोसा रख रहे आप लोगों पर, उम्मीद लगाए आप लोगों से हमारे बच्चे अच्छा पढ़ रहे होंगे, अच्छा बन रहे होंगे। अब आप लोग अपने अपने अंदर झांक कर देखो, अच्छा पढ़ रहे? अरे अच्छा पढ़ रहे क्या भाई? अगर अच्छा पढ़ रहे तो माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है। आप हजरात के माँ बाप आपको अच्छा बनाने के लिए मदरसे में छोड़े हैं। अगर आप अच्छा बन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि माँ बाप ने जो उम्मीद लगाई है वो उसको आप पूरा कर रहे हैं, अच्छा बन रहे हैं आप। अच्छा पढ़ने और अच्छा बनने के लिए मेहनत करना पड़ता। क्या करना पड़ता? हर चीज़ के पीछे एक मेहनत है। मैकेनिक आपको बनना है तो उसके पीछे एक मेहनत है। मिस्त्री आपको बनना है तो उसके पीछे भी, पेंटर आपको बनना है तो उसके पीछे भी, कारीगर आपको बनना है तो उसके पीछे भी, यहाँ तक कि प्लम्बर बनना है, सफाई करने वाला बनना है तो उसके पीछे भी क्या है? बोलो जी। तो अच्छा पढ़ने और अच्छा बनने के लिए मेहनत ज़रूरी है, मेहनत करना है। जो मेहनत करेगा अच्छा पढ़ने के लिए वो अच्छा पढ़ेगा, जो मेहनत करेगा अच्छा बनने के लिए वो अच्छा बनेगा। और जो मेहनत नहीं करेगा उन अच्छा पढ़ेगा भी नहीं, अच्छा बनेगा भी। तो आप लोगों को अच्छा पढ़ना और अच्छा बनना है नहीं है? आप लोगों को अच्छा पढ़ना और अच्छा बनना है नहीं है? जोर से बोलो। तो खाली बोलने से होता है या मेहनत करना पड़ता? भी कहाँ कर रहे हैं आप लोग मेहनत? खाने में मेहनत हो रही है, पीने में मेहनत हो रही है, खेलने में खूब मेहनत हो रही है, सोने में बगैर मेहनत के सो रहे। हालांकि खाने पीने के लिए, सोने के लिए, खेलने के लिए आप मदरसे में आए हैं। बोलो। मदरसे में अच्छा पढ़ने के लिए और अच्छा बनने के लिए आए हैं। जो काम करने के वास्ते आए वो काम नहीं हो रहा, जो काम करने के वास्ते नहीं आए वो काम खूब हो रहा। तो जिस काम के लिए बुलाए थे वो काम अगर नहीं करे तो फिर क्या होता? अब ये फैन को फैन बनाने वाली कंपनी हवा देने के वास्ते बनाई, उन हवा देना बंद कर दिया तो उसे क्या कर दे? अरे बोलो। उसको उसकी जगह से निकाल के उसकी रिपेयरिंग करते नहीं करते? बनने के काबिल रहा तो बनाते, नहीं बनने के काबिल रहा तो उसे गुजरी में डालते। तो जिस तरह
जिस चीज़ को जो मकसद के लिए बनाया गया है उस मकसद में जब तक काम करता उसको रखते। लाइट को रोशनी के वास्ते बनाया, अगर रोशनी देना बंद कर दी तो क्या करते उसको? वैसे ही रखते, चेंज करते नहीं करते, उसको बदलते नहीं बदलते। नहीं भाई हमारे अब्बा दिलाए थे मेरे को 10 साल पहले, वही चरंदे, हमें अंधेरे में रहते नहीं परवाह, बोलते क्या? कहाँ तो जानते भाई हमारा रोशनी होना, बोलते। अच्छा पढ़ना और अच्छा बनने के लिए मेहनत ज़रूरी है भाई। आप अच्छा पढ़ने सिर्फ और सिर्फ मदरसे में बेहतरीन पढ़ने और बेहतरीन बनने के लिए आए हैं, तीसरा कोई काम नहीं है। और इसके लिए मेहनत शर्त है और कर रहे नहीं। ये वक्त आपका बहुत कीमती है, अगर चला गया तो फिर वापस नहीं आता। गया वक्त हाथ फिर आता नहीं, सदा दौर दौरा दिखाता नहीं। सदा दौर दौरा दिखाता नहीं। इसलिए वक्त की कदर करो, अच्छा बनने और अच्छा बढ़ने के लिए खूब मेहनत करो। अच्छा पढ़ने और अच्छा बनने के लिए क्या ज़रूरी है? मदरसे में आने के लिए आने के दो काम हैं, दो मकसद है, अच्छा पढ़ना और अच्छा बनना। बाकी तीसरा कोई मकसद आपका नहीं है। अगर आप कर रहे हैं तो वो गलत है। और आपको मेहनत भी इन दोनों कामों के लिए करना है और वक्त भी इन दोनों कामों के लिए देना है नहीं? बाकी इन दोनों कामों के अलावा जो दूसरे काम है उसके लिए मेहनत भी कम करना और उसको वक्त भी। जो मेहनत करेगा, जो वक्त की कदर करेगा, अल्लाह उसे चमकाएंगे। जो मेहनत नहीं करेगा, जो वक्त की कदर नहीं करेगा, अल्लाह उसे नहीं चमकाएंगे, उससे काम भी नहीं लेंगे अल्लाह। अगर आप लोग उसी दो मकसद के लिए मेहनत भी कर रहे हैं और वक्त भी दे रहे हैं तो माशाअल्लाह अच्छी बात है। मेहनत भी नहीं कर रहे और वक्त भी नहीं दे रहे तो फिर क्या कर रहे? रिपेयरी हुए तो फिर दुरुस्त हो जाते। फिर तो भी रिपेयरी होने की जरूरत क्यों आ रही है? सीधा चलते रहे तो बात खत्म ना। अरे रिपेयरी होने की जरूरत कब पड़ती? खराब हुए तो रिपेयरी की जरूरत पड़ती। आप खराब ना कहो, रिपेयरी होता नहीं। इसलिए मुअज़्ज़ज़ तलबा कराम, मदरसे में आने के दो मकसद हैं, अच्छा पढ़ना, अच्छा बनना। और इसके लिए मेहनत और वक्त दोनों ज़रूरी है। मेहनत भी करना और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त भी देना। अच्छा बनने के लिए ज़्यादा वक्त खर्च करो, पढ़ने के लिए वक्त खर्च करो ज़्यादा। खेलना तो आपको पूरी ज़िंदगी भर है, सोना तो आपको पूरी ज़िंदगी भर है, खाना पीना तो आपको पूरा ज़िंदगी भर है। लेकिन पढ़ना आपको, ये जो मदरसे की ज़िंदगी, इसी में आपको पढ़ना है, इसी में आपको बनना है। बनने के टाइम पर नहीं बने, बनने का टाइम ख़त्म हो गया, जब बनना चाह रहे तो बनता। खाना बनाते वक्त, चावल बनाते वक्त पकाने वालों को आप पूछो कब कितनी आंच लगाना है, वो 30 आंच लगाते। उससे आंच होना उसे ज़्यादा कम आंच दे रहे तो बराबर नहीं पकता। आंच होना उसे कम ज़्यादा आंच दे रहे तो दाग लग जाता। तो जो चीज़ जिस टाइम पे होना है उसी टाइम पे हुए तो फायदामंद है। आदमी को भूख खूब लगी, जब खाना नहीं दिए आप, उसकी भूख खत्म हो गई, जब खाना दिए तो खाया जाता उसे। या आदमी को भूख नहीं है, खाना खाओ बरे खाता हूं, नींद खत्म हो गई उसकी, सो बरे सोता हूं। तो हर चीज के लिए एक वक्त है। आपके अच्छा पढ़ने और अच्छा बनने के लिए ये वक्त है। कौन सा वक्त है? मदरसे की जिंदगी आपको अच्छा बनने के लिए और अच्छा पढ़ने के लिए है। इसके लिए मेहनत भी करना है और वक्त भी खर्च करना है। ये दो कामों के लिए ज़्यादा मेहनत करना है, ज़्यादा वक्त खर्च करना है। इन दो कामों के अलावा बाकी जो काम है, खाना पीना है, सोना है, खेलना है, इनके लिए
मेहनत भी कम होना और वक्त भी कितना कम दिए उतना अच्छा, और ये दोनों के लिए कितना ज्यादा वक्त दिए उतना आप दे रहे वक्त नहीं दे रहे। अरे भाई टाइम दो पढ़ने के लिए। छुट्टी होती उठना जरूरी नहीं है, आपको पारा याद नहीं है, तख्ती याद नहीं है, सबक पारा याद नहीं है, आमुख्ता याद नहीं है, ईशा के बाद की छुट्टी हुई तो कोई बात नहीं, जल्दी सो के तहज्जुद में 1 आधा घंटा पहले उठो। असर के बाद पढ़ते बैठो 1 आधा घंटा, चलते फिरते कुरान लेके पढ़ो। पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ लेता टाइम निकाल के, और नहीं पढ़ने वाला बच्चा टाइम मिले तो भी नहीं पढ़ता हूं। इसलिए मुअज़्ज़ज़ तलबा कराम, अच्छा बनने और अच्छा पढ़ने के लिए मेहनत और वक्त का देना ज़रूरी है। आप लोग अगर मेहनत भी कर रहे हैं, वक्त भी दे रहे हैं, तो अल्लाह पाक आपकी मेहनत को ज़ाय नहीं करेंगे और वक्त देने को भी ज़ाय नहीं करेंगे। अल्लाह पाक आपको इसका भरपूर बदला देंगे, बनाएंगे अल्लाह पाक आपको, फिर लोग आपकी मिसालें देंगे। मगर मेहनत और वक्त शर्त है। बाकी तीसरे काम में वक्त बहुत कम से कम देना। खाने पीने में घंटों लगा दे रहे, खेलने में घंटों लगा दे रहे, सोने में घंटों लगा दे रहे, क्लास में सो रहे, हाँ, मगरिब में सो रहे, इशा में सो रहे, फजर के बाद सो रहे। अरे तो इसका मतलब ये हुआ कि पढ़ने के टाइम पे अगर आप सो रहे तो इस पढ़ने के टाइम को आपका पढ़ना असल है, सोना असल है। तो भी सो रहे ना पढ़ते, इसका मतलब हुआ आप वक्त नहीं दे रहे। आप वक्त सोने के लिए तो दे रहे, लेकिन पढ़ने के लिए तो कामयाब होंगे। आप सोने के लिए तो मेहनत कर रहे, लेकिन पढ़ने के लिए मेहनत कामयाब होंगे? फिर नहीं कामयाब होंगे। इतने बच्चों में कामयाब वही होगा जो मेहनत करे और वक्त ज्यादा से ज्यादा दे। दूसरों को देखना नहीं है, उन कर रहा नहीं कर रहा, उन मेहनत नहीं कर रहा, उन वक्त नहीं दे रहा, बिल्कुल नहीं है। मैं मेहनत कर रहा नहीं कर रहा हूं, मैं वक्त दे रहा नहीं दे रहा हूं। मैं मेहनत करूंगा मेरी जिंदगी बनेगी, मैं वक्त दूंगा मेरी जिंदगी बनेगी। मेहनत आप कर रहे, याद दूसरों को होता क्या? ऐसा है क्या? इसलिए मुअज़्ज़ज़ तलबा कराम, ये वक्त बहुत कीमती है। उठाओ जैसे नालायक, सुड़गाड़ हराम का लियाक, बस्ट हराम का, बदबू हराम का लियाक। तो भाई इसलिए इस वक्त की कदर करो। 2 चीज़ें हो गई, 2 चीज़ों के लिए 2 चीज़ें हो गई नहीं हो गई? वो 2 चीज़ें क्या है? अच्छा पढ़ना और अच्छा बनना। इन 2 चीज़ों के लिए 2 चीज़ें हैं। क्या है? अरे सुड़गाड़ भाई, अच्छा पढ़ना अच्छा बनने के लिए क्या जरूरी है? वो बोल रहे भाई, बोल रहे डब्बू, बोल रहे डब्बा आराम का, हाँ तू जा रहा तू मेहनत और, हाँ दो काम के लिए आप आए हैं और इन 2 कामों के लिए 2 चीजें करनी है। अब ये 2 चीजों के लिए आप काम कब करेंगे? उसके लिए एक चीज का होना शर्त है, दिल का लगना जरूरी है। आदमी का दिल लगेगा तो मेहनत भी करेगा और वक्त भी। दिल नहीं लग रहा उसका तो मेहनत करता हूं, कहां दिल लगा वो काम करता हूं। तो पढ़ने में आपको दिल लगाना है और अच्छा बनने में आपको क्या लगाना है? दिल से मेहनत करनी है, दिल से वक्त देना है, उपराटी नहीं। मौल साहब देखे तक पढ़ रहे तो इन दिल से मेहनत नहीं कर रहा है, इन मौल साहब देख रहे बोल के पढ़ रहा है। पढ़ने वाला बच्चा रहा तो मौल साहब देखे तो भी पढ़ता, नहीं देखे तो भी। पढ़ने वाला बच्चा रहा तो पढ़ने के टाइम पर भी पढ़ता, नहीं पढ़ने के टाइम पर भी। नहीं पढ़ने वाला बच्चा रहा तो पढ़ने, नहीं पढ़ने के टाइम पर तो नहीं पढ़ता, चुन पढ़ने के टाइम पर भी नहीं पढ़ता हूं। समझ में आ रहा?
तो दो चीजें अगर करना है तो उसके लिए दो चीजें हैं, और उन दो चीजों में आदमी कब मेहनत करेगा, कब वक्त देगा, जब उसका दिल लगे। और दिल लगाना है, लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। मेहनत कर रहे दिल से करो, कोई देखे या ना देखे, कोई बोले या ना बोले, मुझे दिल से मेहनत करनी है। वक्त देना है, दिल से वक्त दो। अरे अपनी बात पे अगर किसी को भरोसा दिलाना है, यकीन दिलाना है, तो उसे क्या बोलते सामने वाले को? हाँ, ये क्या किया एडवांस पुराने से क्या बोलते भाई? चल तू बना ऐसा क्या बोलते? भरोसा बोलते हैं। अपनी बात पर सामने वाले को भरोसा दिलाना है तो क्या बोलते? मैं दिल से बोल रहा हूं, मेरी बात का यकीन करो बोलते। बोलते नहीं बोलते? दिल से बोल रहा हूं बोलते। क्या बोलते? मैं दिल से बोल रहा हूँ बा, मेरी बात का यकीन कर बोलता। दिल से बोल रहा हूँ, जुबान से बोल रहा। दिल से कौन तो बोलते? बोलते जुबान से, लेकिन दिल से बोल रहा हूँ बोलने का मतलब ये रहता, जो मेरी जुबान पे है वही मेरे दिल में भी है, जो मेरे दिल में है वही मेरे। ऐसा हरगिज नहीं है कि मेरी जुबान पर तो एक है और दिल में अलग है, ऐसा नहीं। तो इसी तरह आपका दिल पढ़ने में लगना, आपका दिल वक्त देने में लगना। जिसको समझ में आ गया मुझे अच्छा पढ़ना है, जिसको समझ में आ गया अच्छा वक्त देना है, उन दिल से वक्त देता। मौलवी साहब देखे तो भी पढ़ता, नहीं देखे तो भी पढ़ता, पढ़ने के टाइम पे भी पढ़ता और छुट्टी के टाइम पे भी पढ़ता। क्यों? उसे समझ में आ गया। अरे खेलने के लिए, सोने के लिए, खाने पीने के लिए टाइम निकालते नहीं निकालते? आप लोग निकालते नहीं? खेलने के लिए टाइम नहीं निकला तो भी निकालते हो? निकालते नहीं निकालते? कई सा तो घर को खेलने का से टाइम निकाल रहे नहीं निकाल रहे, कई सा तो घर को सोने के वास्ते टाइम निकाल रहे नहीं निकाल रहे। कभी ऐसा टाइम पढ़ने के वास्ते निकाले? कई सा तो घर को जरा टाइम निकाल को पढ़ेंगे भाई। कभी कोई एक तालिब इल्म बता दो मदरसे में जो टाइम निकाल कर पढ़ रहा हो। तो मदरसे में आप किसके लिए आए हैं बोलो? अच्छा पढ़ने और अच्छा, इन दोनों चीजों के लिए दो काम करना है, मेहनत करना है और अच्छा पढ़ने के लिए मेहनत भी करना है और वक्त भी देना है। अच्छा बनने के लिए मेहनत भी करना है और वक्त भी देना है। अब ये अच्छा पढ़ने और अच्छा बनने के लिए मेहनत कौन करेगा और वक्त कौन देगा? इसके लिए क्या, किस चीज का लगना जरूरी है? दिल का लगना जरूरी है, दिल में आना जरूरी है। जिसको समझ में आ गया उसको लिए फिर लाठी की लकड़ी की जरूरत नहीं पड़ती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जब तक हमारे को समझ में नहीं आया था तब तक तो गाड़ी चली, लेकिन जब ये समझ में आ गया कि हमारे को पढ़ना है, उसके बाद पढ़ो बोलने की हमारे को किसी की जरूरत नहीं पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मुअज़्ज़ज़ तलबा कराम, दिल लगाइए सोने में। कहाँ लगाइए? दिल लगाइए खेलने कूदने में, कबड्डी खेलने में। दिल लगाइए खूब खाने में, खूब पीने में। माशाअल्लाह। तो दिल कहाँ लगाना है? पढ़ने में लगाना है। वक्त निकालिए कबड्डी खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, खेल कूद के लिए। वक्त निकालिए सोने के लिए। ये सिर्फ जुबान से बोलने से नहीं होता, बोलने के साथ साथ करना पड़ता है आपको। पढ़ने वाला बच्चा छुट्टी नहीं देखता, जो छुट्टी देख रहा वो पढ़ता नहीं। जो वक्त देगा, जो दिल लगाएगा, जिसके दिल में बस जाएगा, अल्लाह उसे चमकाएंगे। अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करते। अल्लाह के कलाम के लिए जो मेहनत करता है, जो वक्त देता है, अल्लाह उसका वक्त बना देते हैं। जो वक्त अब चल रहा वो भी बनता, और जो आने वाला वक्त है वो भी। और अगर मेहनत नहीं करे, वक्त नहीं दिए, जो वक्त चल रहा वो भी खराब जाता और आने वाला वक्त भी।
इसलिए मुअज़्ज़ज़ तलबा किराम, अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपका ये वक्त भी सही हो और आने वाला वक्त भी सही हो, तो उसके लिए मेहनत करना और वक्त देना ये शर्त है, और ये काम दिल से होते हैं। आप दिल लगाएंगे अल्लाह पाक तो लगेगा। दिल को लगाना पड़ता है तब जाकर दिल लगता है। दुनिया की बेकार चीज़ें और फ़ानी चीज़ों में दिल को हमने लगाया, दिल लग गया। कुरान पाक के याद करने में दिल लगाएंगे तो नहीं लगेगा। अपने आप को अच्छा बनाने में अगर वक्त खर्च करने में दिल लगाएंगे तो नहीं लगेगा। तो इसके लिए आज से ये इरादा करो कि अच्छा पढ़ने और अच्छा बनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त भी। अच्छा पढ़ने वाला बच्चा, अच्छा बनने वाला बच्चा वक्त नहीं देखता, उन अपना काम देखता, मेरा काम हुआ नहीं हुआ। अच्छा पढ़ना और अच्छा बनने वाले बच्चे के लिए वक्त ख़त्म, पढ़ाई ख़त्म नहीं। अच्छा पढ़ना और अच्छा बनने वाले बच्चे के लिए पढ़ाई ख़त्म, काम ख़त्म। अगर आप वक्त ख़त्म होती पढ़ाई ख़त्म कर रहे तो फिर अच्छा पढ़ने वाले, अच्छा बढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं आप। अच्छा पढ़ने वाले और अच्छा बनने वाले बच्चे क्या करते? पढ़ाई खत्म, काम खत्म। वक्त तो कभी खत्म नहीं होता, मरने तक पढ़ना है। तो वक्त देंगे, मेहनत करेंगे, दिल से मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। ये आपके लिए बनने का वक्त है। जो अभी आप छोटे हैं, जिस सिमत जाएंगे उसी सिमत में सही चलेगा। जब बड़े हो जाएंगे तो फिर कवर करना मुश्किल होगा। झाड़ जब तक छोटा रहता उसके कल्ले को कैसे लेके वैसे जाता झाड़। वो झाड़ बड़ा हो गया, उसको सीधा करने गए तो टूट जाता। इसलिए इसी वक्त से आप मेहनत करेंगे, मानने की सिफत अपने अंदर लाएंगे, वक्त देने की सिफत आपके अंदर लाएंगे तो अल्लाह पाक आपको बनाएंगे। अरे करेंगे भी इंशाअल्लाह। मौलवी साहबों को डांटने की, डपटने की या पढ़ो 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 बोलने की जरूरत नहीं आना। पढ़ने के लिए बच्चों को, मौलवी साहबों को बिठाने की जरूरत नहीं है, बच्चों खुद पढ़ जाना। अच्छा बनने के लिए मौलवी साहबों को अच्छा बनो बोल की जरूरत नहीं पड़ना। हर अच्छी चीज को आप अपने अंदर लाने की कोशिश करना। सच बोलना है, झूठ से बचना है, गाली देने से बचना है, गीबत करने से बचना है, जुबान दराजी से बचना है, सुन्नतों को अमल करना है। ये सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लाना। ये सब अच्छा बनने के लिए। किसी को अपने हाथ से भी तकलीफ़ नहीं देना, किसी को अपनी ज़ुबान से भी तकलीफ़ नहीं देना, किसी को अपने पैर से भी तकलीफ़ नहीं देना। मोमिन वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरा मोमिन महफूज रहे। जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरा मोमिन महफूज नहीं है तो उन मोमिन भी नहीं है। इसलिए मुअज़्ज़ज़ तलबा कराम, मदरसे में आने के दो मकसद हैं, अच्छा पढ़ना है, अच्छा बनना है। इन दो मकसद के लिए दो काम करना है। क्या करना है? मेहनत करना है और वक्त देना है। और इन दो कामों के लिए क्या लगाना ज़रूरी है? जहां आप दिल लगाएंगे वहां लगेगा। और जो वक्त की कदर करेगा, अपने आप को बनाएगा, अल्लाह आगे चलकर उससे दीन का काम लेंगे। ये मामूली बात नहीं है। आप दीन की खिदमत को मामूली न को समझो, बहुत बड़ी खिदमत है। आप एक बच्चे को सिखाए, उन बन के दूसरों को सिखाया, फिर उसके पास बड़े साले दूसरों को सिखाया, उन ऐसा लंबी जंजीर चलती जाएंगी। अब मैं जिनके पास पढ़ के आया हूँ, उन्होंने भी किसी के पास पढ़े थे, उन्होंने किसी के पास पढ़े तो उन्होंने पढ़े थे, तो उनका मेरा सवाब उनको, उनका सवाब उनको। आप मर के कब्र में दफन होने के बाद भी आपको सवाब मिलते रहता। मरने के बाद कौन तो अमल कर सकता क्या? लेकिन ये दीन की खिदमत ऐसी चीज है, आप किसी को हाफिज बना दिए, किसी की पढ़ाई में आप जरिया बन गए, तो आपके जाने के बाद भी आपको उसका सवाब मिलते रहता। कभी ना खत्म होने वाला सवाब आपके खाते में लिखा जाएगा।
एक आदमी अपना रजिस्टर देखेगा, इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीबा, पढ़े नहीं पढ़े, देखो अल्लाह अपना रजिस्टर देखे, इतना उम्रा करा, इतना हज करा, मैं परेशान होऊंगा या अल्लाह मैं तो एक भी हज नहीं करा, मैं तो एक भी उम्रा नहीं करा मैं। तो अल्लाह बोलेंगे तुम तो नहीं करे, लेकिन तुम्हारे समझाने की वजह से, तुम्हारे बताने की वजह से, तुम्हारे सिखाने की वजह से जो हज करे, जो उम्रा करे, जो नमाज़ा पढ़े, वो सवाब उनको तो मिला, लेकिन तुम्हारे को भी मिला। तो करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि जो कहा गया है, सुना गया है, कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह पाक सबसे पहले कहने वाले को, कि कहने वाला सब उससे ज़्यादा सख्त मोहताज है, फिर माँ बाप सुनने वाले को अमल की तौफीक नसीब फरमाए।